राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश घर में अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हैवी ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह BS4 वाहनों को लाने के लिए नीति बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले के प्रस्ताव पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की कि दिल्ली के तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो की ओर जाने वाले ट्रकों को दिल्ली NCR के बाहर ICD की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अप्रैल में केंद्र से जवाब मांगा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 609 नए मामले दर्ज किए गए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,368 हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी आगामी आम चुनाव में राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उनकी पार्टी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, भले ही आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही हो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि वह बिहार में 17 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने और महामारी रोग अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया। ठंड और कोहरे ने थामी पूरे उत्तर भारत में जनजीवन की रफ्तार। फॉग की वजह से कई ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों को हो रही परेशानी। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। PM ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने अपना आह्वान दोहराते हुए कहा कि 22 जनवरी तक आप सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की सफाई करें, स्वच्छता अभियान चलाएं। इसके साथ ही PM ने सभी से आग्रह किया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं और अपना श्रमदान करें। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की नारी शक्ति की प्रतीक राजमाता जिजाऊ मां साहब की भी जन्म जयंती है। ये केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की अनेक महान विभूतियों का संबंध महाराष्ट्र की धरती से रहा है। ये इस पुण्य भूमि का, इस वीर भूमि का और इस तपोभूमि का प्रभाव है। इस धरती पर राजमाता जिजाऊ मां साहब जैसी मातृशक्ति ने
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा। इसी धरती ने देवी अहल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर जैसी महान नारियां हमें दी। इसी धरती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनंद कन्हेरे, दादा साहब पोटनीस, चाफेकर बंधु जैसे अनेक सपूत हमें दिए। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब, हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से पूरा करेगा। सशक्त, समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की सिद्धि का जो दीप हमने जलाया है, वो इसी अमृत काल में अमर ज्योति बनकर विश्व को प्रदीप्त करेगा। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि व युवाओं को टैबलेट वितरण और पोर्टल माई भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि अब यूपी के युवा बेहतर कानून व्यवस्था के चलते खुलकर अपना परिचय दे पाते हैं। आज यूपी में पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। आज हर कोई यूपी में इन्वेस्ट करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतने अवसर होंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और
हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है। AKTU के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है। स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है माई भारत पोर्टल पर, जिसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति थी। लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था? देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए अगर भारत, देखिए आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत, पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है AKTU के हमारे छात्र आज यहां पे अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के माध्यम से एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर में HPTU है, प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है हमारे सामने, पूरा संसार हमारे सामने है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सरकार के संसाधन आपके साथ खड़े होंगे। और आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज हाथ फैला करके कार्य करने वाला प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए और उन्हें नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। संसाधन हमारे पास है तो हम हर मंगल दल और युवक मंगल दल को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए, हर युवा का प्रयास होना चाहिए। और पहले देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में सोचें और अंत में अपने लिए सोचें। आज जब यहां पर हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यहां पर उपस्थित हुए, एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर एक बार फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को, पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। सीएम पुष्कर धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने कहा कि वो भारत की ज्योति पुंज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने जीवन के पल पल का हम प्रयोग करें। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर युवा आज राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे युवाओं का समर्पण संपूर्ण राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा के लिए उत्साह और उमंग दोनों जरूरी हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के आज बहुत ही शुभ अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि युवा दिवस हम सबको ये स्मरण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। और आप सबको पता होगा कि जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया था तो लोग वहां ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलेंगे, किस उद्बोधन से, किस उच्चारण से वो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। और जब उन्होंने शिकागो में कहा माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से भाइयों एवं बहनों कहकर उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली, और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ किसी स्तर पर भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी नीति है सबका सशक्तिकरण होना चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जो भर्तियों के घोटाले के दोषी थे उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तो बहुत सारे हमारे नौजवान युवाओं को आज मौका मिल रहा है, उनका हौसला बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है कि आप परीक्षा देंगे, अब हम मेहनत करेंगे, प्रतिभा और क्षमता होगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। आज लोक सेवा आयोग भी पूरी पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियों को संपन्न करवा रहा है। लगातार जो भर्तियों के कैलेंडर थे जो जारी हुए थे उन कैलेंडर के अनुरूप लगातार काम हो रहा है। हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के भी अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम मातृशक्ति के बड़े बड़े महोत्सव इसी दिशा में आयोजित कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें भी आज सशक्तिकरण उनका हो, हर प्रकार से वो सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, लखपति दीदी बने और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए जहां एक और नई खेल नीति लाई गई है, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का भी प्रावधान करने जा रही है। हमें नेशनल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है जो 2024 में ही प्रस्तावित है, और इसको सफल बनाने के लिए भी हम लोग सभी लोग मिलकर इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की पूरी तरह से इसमें जुटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा दायित्व है, वो हम
ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे भारत के लिए जोश का दिवस है। वहीं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र में विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए उत्साही युवाओं को संबोधित किया एवं राष्ट्र के युवा सन्यासी के बारे में विचार साझा कर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि स्वामी जी ने भारतीयों को जागरूक करने के साथ साथ हमारी संस्कृति, परंपरा व चिंतन के विषय में शिकागो जाकर पश्चिमी जगत को भी अवगत कराया था। आज का ये दिवस बहुत जोश का दिवस है, युवाओं का ये दिवस है। देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी हैं और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे, दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। तो उस हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया। बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था। लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई है। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में हम मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता, युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य। और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, वो कभी पीछे रह नहीं सकता है। आखिर हरियाणा के युवा उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, हमारी दिशा भी ठीक चाहिए और हमारी रफ्तार भी ठीक चाहिए। दिशा ठीक है, रफ्तार ठीक है, तो निश्चित रूप से जो मंजिल हम सोचेंगे उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ग्राम खपरी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि मेला व संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने छत्तीसगढ़
युवा प्रगतिशील किसान संघ को धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 13 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों के हित में कई काम किए गए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के विषय में भी चर्चा की। आज खपरी के पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित किसान मेला में अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस मेला में उपस्थित अन्नदाता सभी किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं किसान संघ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों का सम्मान किया। और आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों का भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अलग जगाए हुए हैं, हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि यहाँ पर टमाटर, लौकी, भांटा, खीरा, ये सबका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और ये सब में किसान संघ का बड़ा योगदान है। इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और उनसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोत्साहित करते रहें। और वास्तव में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, चाहे वो भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो, चाहे आज 9-10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रति आपको बड़ा साबित होगा। अब जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए और किसानों का आगे भला हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। कल हमारी सरकार का 1 महीना होगा। कल 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, कल 13 जनवरी है, तो कल 1 महीना होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई चिंता किए हैं। एक तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हुआ है। 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है मोदी की गारंटी में। अभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मैं इस किसान मेला में मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो अंतर की राशि है 900 या 917 रुपया प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है, इसको हम लोग बहुत जल्दी एक मुश्त देने वाले हैं। और मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का ये वादा था किसानों से कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन के दिन 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। 3716 करोड़ रुपया सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए। किसान उत्तरोत्तर विकास करें, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। और आगे भी किसानों के हित में और क्या क्या कर सकते हैं वो सब करेंगे। हमको मालूम है 15 साल हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है। तो ऐसे अनेकों बड़े बड़े सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में उस समय 15 साल के दौरान में पूरा हुआ। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कितना चिंता करती है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आज आप सब लोगों का, अन्नदाताओं का दर्शन लाभ मिला और ये अवसर दिलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श हैं, तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।